Students, how are you all? Hope you are all fine. I'm also fine. Today we learn lesson number 9 Formula in MX Excel 2013 and today we learn topic number 3. 3 का सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है काउंट फंक्शन. काउंट फंक्शन मीन काउंट फॉर्मूला. Okay, in the definition of in Excel 2013, the count function is used to count the number of cells containing numbers in a data range or up to 255 cells. While using the count function, arguments, numbers, date or text representation of the numbers are counted. Okay, the formula of count function is equal to sign count and then value or equal to count, select the range of cells. Arguments that give error values or text that cannot be translated into numbers are not counted. ओके हमारे पास काउंट सिर्फ जस्ट काउंट फंक्शन हमारे पास उसके लिए यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर्स फॉर्म में डाटा है तो नंबर फॉर्म के हमारे पास रेंज बताता है कि हमारा ये जो नंबर डेट में है नंबर्स जो आपने टाइप किए हैं एक्सेल में वो बेसिकली 8 एंट्रीज़ हैं या 9 एंट्रीज़ हैं जितनी भी है एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करने के बाद वो हमें फाइनल नंबर काउंट करके बताता है. काउंट फंक्शन में जस्ट हम नंबर को काउंट करते हैं. अगर फॉर एग्जांपल उस नंबर में अगर कहीं पे हमारे पास डेटा फॉर्म यानी टेक्स्ट फॉर्म आ जाता है जैसे कि ABC या किसी का नाम या अल्फ़ाबेट आ जाता है तो हमारा काउंट फंक्शन वहाँ पे एरर शो करता है. टाइप ऑफ काउंट फंक्शन. स्टेप ऑफ काउंट फंक्शन का सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द सेल टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ एंट्रीज इन रेंज. यानी सबसे पहले हमारे पास उन सारे नंबर सारी पूरी रेंज को हम सेलेक्ट करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं जिनको हमें काउंट करना है. Then step number 2 is for numeric value select the cell and type syntax. Okay, just numeric value के लिए हम count function यूज़ करते हैं. ओके तो उसके लिए जहाँ पे सेकंड में जब हम अपना सेल जो है वो हम फाइंड कर देते हैं जहाँ पे हमें काउंट फंक्शंस की एंट्री जो रिज़ल्ट है वो फाइंड करना है तो सेकंड में हम उसमें वैल्यूज़ वगैरह पुट कर देते हैं अपना फॉर्मूला पुट कर देते हैं एंड स्टेप नंबर 3 वी प्रेस एंटर की. The second topic is sum function. Why we used sum function? In Excel 2013, the sum function allows us to add values in a data range or add specific cell values up to 255 cells. ठीक है. इन 2000 एक्सेल की 2013 में सम फंक्शन को हम यूज़ करते हैं हम अपनी वैल्यूज़ यानी जो भी डेटा रेंज है जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करने के लिए. ओके सम फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास इक्वल टू सम और जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ सेलेक्ट करते हैं. The sum function is a built-in Excel function that ignores text values, empty cells, and logical values. The shortcut key to writing the sum of a function for a data range is Alt plus. When the sum function is used for a data range, any error value or arguments that are in text form are displayed as an error. सब फंक्शन हमारे पास क्या करता है कि जितने भी हमारे पास न्यूमेरिक डेटा की वैल्यूज़ होती हैं उनको ऐड करके हमें बताता है और अगर हम उसमें कोई टेक्स्ट या नंबर आ जाता है तो वो हमें एरर शो करता है. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ हमारे पास सम फंक्शन या हम फॉर्मूले के थ्रू भी हम उसको फाइंड कर सकते हैं. हम यूजिंग द ऑटो सम में भी हम सम का फंक्शंस को पुट कर सकते हैं. या शॉर्टकट की हमारे पास इस सम करने के लिए ऑल्ट प्लस अल्टरनेट प्लस की को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास सम फाइंड हो जाता है. नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ सम फंक्शन. सम फंक्शन के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप है सिलेक्ट द सेल वेयर कंप्यूटर टोटल शुड अपीयर. सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे हमें सम फंक्शन की फाइनल वैल्यू चाहिए होती है. देन सेकंड में हम उसका फॉर्मूला टाइप करते हैं एंड स्टेप नंबर 3 में हम करते हैं कि जिन चीज़ों का या जितनी रेंज का हमें वैल्यूज़ का हमें फाइनल चाहिए जो जवाब चाहिए तो हम उसको फाइंड करते हैं. एंड देन लास्ट स्टेप में हम करते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज फंक्शन. The average function returns the average of a selected data range or up to 255 cells. The average function ignores text values, logical values and empty cells. Syntax average function का हमारे पास formula given है. Generally the average function add the number and then divided the result by the count of numbers. एवरेज का हमारे पास टोटल नंबर क्या होता है कि आपके पास जितने भी नंबर्स की जितना भी डेटा है उन सबको प्लस करने के बाद उतने नंबर ऑफ
टोटल जो जितने भी नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर 10 नंबर्स का डाटा है तो वो डिवाइडेड बाय 10 कर देता है तो हमारे पास एवरेज आ जाता है। Steps of average function. Step number 1 is identify the cell range on which to carry out the average function. Step number 2, identify the cells to display the average values. Step number 3, type average formula. And then step number 4, select the range on which the function have to be performed. And the last one is press enter key. ये हमारे पास मोस्टली सम, काउंट, मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड एवरेज फंक्शन के formulas mostly are the similar. So kindly enjoy your day and enjoy your video. Thank you.